यदि मैं उसे स्वीकार ना करूं तो क्या वो गालियां मुझे लगेंगी? क्या वो आलोचनाएं या फिर वो अभद्र भाषाएं मुझ तक हानि पहुंचाएंगे मुझे? और बस ये जो बात बोला उन्होंने, बस ये सुन करके गांव के सारे लोग चुप हो गए और उस दिन उनका बहुत ही अच्छे से सम्मान किया और माफ़ी भी मांगा। तो दोस्तों ये जो महात्मा बुद्ध के जीवन की ये जो छोटी सी घटना है, ये हमें भी बहुत कुछ सिखाती है। हम सोसाइटी में रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई हमसे बहसबाजी करना चाहता है, हमारे बारे में कुछ ना कुछ अपशब्द बोलता है, थोड़ी बहुत गलतियाँ या तो अपनी हो या फिर किसी की हो, गालियाँ ज़रूर लोग देना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों, हमें वहाँ पे संयम बना के रखना है, यानी कि अपने मन को कंट्रोल करके रखना है। यानी कि वो यदि जो व्यक्ति है आपको गालियाँ दे रहा है या फिर इस टाइप की अभद्र भाषा यूज कर रहा है और आप भी उसी तैश में आकर के सेम वही प्रक्रिया प्रत्युत्तर के रूप में देना स्टार्ट कर दें, तो आप उस झगड़े का या फिर यूँ कहें कि उस पूरे घटनाक्रम में आप हार चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं हार कैसे गया? तो दोस्तों, आप हार इस तरह से गए कि सामने वाला व्यक्ति जो आपसे करवाना चाह रहा था, उसने आपके मन से जो करवाना चाह रहा था वो कर दिया है। यानी कि वो आपको उकसाया कि आप उसके प्रतिक्रिया में कुछ करें, उसकी तरह ही जैसे बिहेव करें, और आपने वो कर दिया। और वो आप कर करके यदि आप उस व्यक्ति को मार भी देते हैं, यानी कि आप उसको बहुत ज़्यादा अभद्र भाषा उसकी और ज़्यादा दुगुना तीन गुना यूज कर दिए, या फिर यूँ कहें उसको हरा भी देते हैं इस भौतिक संसार में, लेकिन फिर भी आप मनोवैज्ञानिक रूप से हार चुके हैं, क्योंकि वो आपके मन पे कंट्रोल कर चुका है। इसलिए आपका मन है, आप कंट्रोल रखें अपने मन पे, और आपका मन तभी वर्क करे, यानी कि आपके मन तभी प्रतिक्रिया करे जब आप चाहें। तो इसलिए अपने मन पर कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। आप यदि इस प्रकार के मन पे अपने कंट्रोल रखते हैं तो हमारे ख्याल से समाज में हो रहे विभिन्न प्रकार की जो झगड़े हैं उससे आप बच सकते हैं।